सभी समाप्त करते हूँ। जय बिहार, जय लोहार, जय चंपारण। बहुत अच्छा। अब मैं इसके बाद गार्जियन से संबंधित गार्जियन से कुछ समझना चाहूँगा। उनका उम्र तो ज्यादा हो गया है। आदरणीय गार्जियन से सम्मानित परम आदरणीय हमारे के नेता श्री राजकिशोर ठाकुर जी और गांधीवादी जैसे हम लोग आज के इस समाज का गांधी कबीरलाल ठाकुर जी, अधिवक्ता हमारे शिव शंकर ठाकुर जी, परम आदरणीय बिहारी जी, परम आदरणीय हमारे राधाकांत साहब जी और पूर्वी चंपारण के कोने कोने से आए हुए तमाम भाइयों को इस धरना प्रदर्शन के जरिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, आज मैं यह उम्र के 84 साल में गुजर रहा हूँ और सन 70 से इस अपने लोहार समाज के कल्याण के लिए मैं इससे जुड़ा हूँ और फोन कर लाइव जब तक ये सांस रहेगी मेरी, जब तक सांस रहेगी और अंतिम सांस तक मैं अपने समाज का कल्याण का ही मदद करता रहूंगा। बंधु, बहुत सारे हमारे भाई लोग क्रांतिकारी भाषण दिए हैं। हमारे शत्रुघ्न शर्मा जी ने, और ऐसे नौजवानों की भी जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने तो ये बीज बो दिया है। इस समाज के कल्याण का जो बीज है वो हम लोगों ने बो दिया है। अब इस पौधे को पेड़ के रूप में आप लोगों को ही पानी पटाना होगा, देखरेख करना होगा। मैं ज्यादा क्या कहूँ, सतीश जी सबसे लेके अब तक जो सेवा किया है लाइव चला था, मैं रहूंगा, अपने समाज का सेवा करता रहूंगा। जय भारत, जय लोहार। बहुत अच्छा। अब मैं सभी को संकल्प करवा दी जी लिया। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हर करना बैठे मंदिर के मुसाफिर, हर करना बैठे मंदिर के मुसाफिर, मंदिर में मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों, आज हमारा लोहार समाज का 1 दिवसीय धरना और प्रदर्शन आज इस कचहरी चौक पर हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता हमारे इस समाज के अधिवक्ता श्री शिवशंकर ठाकुर जी कर रहे हैं। और इस समाज के धरोहर के रूप में इस मंच पर विराजमान श्री अमरलाल ठाकुर जी, जिनको इन समाज के लोगों ने गांधी की उपाधि के साथ साथ दधीची मुनि का नाम तक दे डाला। जिस दधीची मुनि ने एक राक्षस की वध करने के लिए देवताओं ने प्रण किया था कि जब तक दधीची मुनि का अंग का इस्तेमाल नहीं होगा तब तक राक्षस का विनाश नहीं होगा। ठीक उसी तरह हमारे इस समाज के बड़े भाई अमरलाल ठाकुर जी ने अपने अंग को हमारे समाज के लिए त्याग दिया है, जिन्होंने आज तक इस समाज में बैठ करके उनके कार्य कुशलता, उनके व्यवहार को देख करके आप
फलीभूत हो रहे हैं। और साथ ही हमारे इस समाज के दिशा निर्देशक श्री राधाकांत ठाकुर जी और इस समाज के निर्देशक समाज दिशा निर्देश देने वाले हमारे अभिभावक श्री ब्रजबिहारी शर्मा जी हैं। और इस समाज के जिनके नेतृत्व में पूरा जिले के समाज के लोग आज उनका मुहताज बना हुआ है, जिनका नाम है श्री राजकिशोर ठाकुर जी, जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष है, जदयू के प्रदेश सचिव है और मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य हैं, जिनकी अगुवाई में हम सब जिले के सभी लोहार भाई आए हुए हैं। साथ ही इस मंच पर बैठे हमारे अभिभावक श्री रामेश्वर शर्मा जी, जिन्होंने यह कह डाला कि हमने 1970 से ही कि हमारे लोहार समाज के बीच अपना जीवन दे दिया है और जब तक हमारी सांसें रहेगी तब तक हम लोहार के साथ रहेंगे। साथ ही इस मंच पर विराजमान हमारे पूर्व मुखिया श्री दीपक ठाकुर जी, इस मंच पर विराजमान श्री पूर्व मुखिया श्री संजय जी और इस मंच पर विराजमान हमारे पूर्व मेयर श्री राजीव प्रकाश शर्मा जी बड़े भाई, उनके सुपुत्र श्री दीपक ठाकुर जी, उनके भतीजा भाई शर्मा जी और भोला सहन के राजद के पूर्व अध्यक्ष श्री कैलाश ठाकुर जी और अवधेश शर्मा जी, मंच पर विराजमान श्री सगदेव ठाकुर जी सरपंच है, श्री राम तपस्या शर्मा जी मंच पर बैठे दूर दूर से हमारे आए सभी कोने कोने से भाइयों, सीताराम भाई जी और महिला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष श्री हिंदू देवी जी और हमारे इस समाज के माता बहनों, मीडिया बंधुओं, आप सभी को मैं संजय प्रसाद शर्मा जिले के सभी कोने कोने से आए भाइयों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज बड़ी दुख की बात है कि आज हमारी नीतीश सरकार ने एसटी का जो हक दिया था वह आज छीन लिया गया है। 70 वर्ष की आजादी में हमको किसी सरकार ने एसटी का हक नहीं दिया, लेकिन ये मात्र यही एक सरकार है जिन्होंने एक कानून की विधाता श्री नीतीश कुमार जी ने पूरे संविधान को पढ़ने लिखने के बाद में यह महसूस किया कि वास्तव में लोहार और लोहरा एक ही है। बिहार में कहीं भी लोहरा जाति नहीं पाया जाता है, फिर भी उन्होंने एक संविधान के तहत इस बिहार में फोटोग्राफी रिपोर्ट जिसको कहा जाता है उसकी जांच कमेटी बैठा करके पूरे बिहार में यह तय कर लिया कि लोहार और लोहरा पूरे बिहार में एक है, जिसका मूल जाति लोहार है वही लोहरा है और उसी के आधार पर हम सभी को एसटी का प्रमाण पत्र दिया। लेकिन दुख की बात है कि हमारी इस मांग को भारत की सरकार ने मानने से इनकार कर दिया है, जिसका हमें खेद है और उसी के विरोध में आज हम प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में हमारी नीतीश सरकार भी छुपी हुई है और उसी का अनुपालन करते हुए उनको मजबूरन में पिछड़ी जाति का अति पिछड़ी का प्रमाण पत्र देने के लिए उन्होंने मजबूर हुआ है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी आप हमें साथ दीजिए, पूरा लोहार समाज आपके साथ है और साथ दिया है और साथ देता रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट के आलोक में आपने जो हमको अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं दे करके अति पिछड़ी का जो प्रमाण पत्र दिया है पुनः उसको वापस लीजिए और इस मुद्दा को लोकसभा में अपने सांसदों के द्वारा इस मुद्दा को उठाइए और हमारी जो मांग है अनुसूचित जाति का वो लोकसभा में पारित कराइए। इसी बात को लेकर के हम इकट्ठा हुए हैं। अगर हमारी मांग को नहीं मानी जाती है तो अगले दिन भी हम आंदोलन करेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय बिहार, जय लोहार, जय आदिवासी संघ, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं
इसके बाद सरपंच सर्वाधिक जो सरपंच है में सरपंच रहे हैं ये अपनी बात रखेंगे। माननीय सरपंच साहब सतदेव शर्मा। आज इस आक्रोशपूर्ण एक दिवसीय धरना प्रदर्शन स्थल पर आए हुए हमारे गार्जियन प्रांतीय अध्यक्ष राजकिशोर ठाकुर जी, इस स्थल पर हमारे अमेरी लाल ठाकुर जी, शिवशंकर शर्मा अधिवक्ता जिलाध्यक्ष, हमारे बड़े बुजुर्ग एवं नौजवान साथियों, माता एवं बहनों, आप सबको मेरे तरफ से, मेरे अनुमंडल के तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हमारे जितने बुद्धिजीवी लोग इस मंच पर बैठे हुए हैं, हमारे अभिभावक भरत बिहारी शर्मा जी, हमारे जितने भी इस मंच पर हैं, इन लोगों के दिशा निर्देश में हम लोगों को आगे बढ़ना है। ये जो हमारा हक छीना गया है, इसके लिए चाहे हमको जो करना पड़े करने के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ। थोड़ा नारा आप लोग बुलंद कीजिएगा। केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ। जातीय मंत्रालय, जातीय मंत्रालय, राज्य सरकार, राज्य सरकार। बंधुओं, आज मैं इस धरना के द्वारा, इस प्रदर्शन के द्वारा आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अब ये लोहार मानने वाला नहीं है, अपना हक लेकर रहेगा। जब तक मेरा अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धरना करते रहेंगे। इसके लिए चाहे मुझे आपके समक्ष मरना क्यों नहीं पड़े या पैदल यात्रा आपके सदन तक चलना पड़े, हम लोग करते रहेंगे। इसके लिए जो करना होगा करेंगे। अब आप होश में आ जाइए, अब होश में आ जाइए। लोहार के अस्तित्व के साथ अन्याय बंद कीजिए। अब अन्याय बर्दाश्त होने वाला नहीं है। इसलिए अब इसी शब्द के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय लोहार। देखिए, धरना का एक समय होता है और धरना में जितने हमारे लोग आए हुए हैं, सत्ता निकल गए हैं हमारे समाज। सभी को जब बुलवाया जाएगा तो 8 बज जाएगा। कुछ हमारे समाज के बुजुर्ग लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, नौजवान लोग, मौका है बोलने का। उन लोग से बुलवा करके 2:30-3 बजे ज्ञापन लेकर के हम लोग जाएंगे। 5 से 7 आदमी जाएंगे और आप लोग इस जगह बैठे रहेंगे। आप लोग अपना अपना विचार व्यक्त करते रहेंगे और शांति बनाए हुए रहेंगे। अब मैं प्रभु जी अधिवक्ता जिससे मैं चाहूँगा 2 मिनट में चलाते हैं। आदरणीय सामाजिक संचालन कर रहे अधिवक्ता शिवशंकर ठाकुर जी, मोर्चा के अध्यक्ष अभय शर्मा और मेरे गार्जियन और आए हुए मेरे और दादी और भाई बहनों, मैं बात कहना चाहता हूँ। जाति का दाखिला देने के पहले जो है बिहार सरकार ने जो है एक समिति गठित की और समिति जो है और समिति बिहार में जो है घर घर जा करके लोहार जाति के लोगों से संपर्क करके और मायना लेकर के जो है
रिपोर्ट बिहार सरकार को भेजेंगे और बिहार सरकार रिपोर्ट को पढ़ने के बाद और रिपोर्ट को देखने के बाद और रिपोर्ट को देने के बाद जब हम किसी जानकारी हम लोग को मिल गया तो फिर जो है केंद्र सरकार द्वारा जो है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है उसको जब निरस्त करने का कोई औचित्य ही नहीं, क्योंकि जाति को परिवर्तित करने का राइट जो है केंद्र सरकार को भी है और बिहार और राज्य सरकार को भी है, क्योंकि यह जो है संवर्धित नीति का विषय है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। यदि जब राज्य सरकार या जब केंद्र सरकार हम लोग के अधिकार को छीन रही है तो हम इसके लिए जब हम लोग एक होकर लड़ाई अपना जारी रखेंगे जब तक केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट द्वारा हम लोग के अधिकार को जब नहीं दिया जाता है तब तक हम अपना अधिकार को जब लेकर के रहेंगे। मैं चाहूंगा चितरंजन जी 2 शब्द बोलेंगे। चितरंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वकील साहब को जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं वार्ड समाज के, हमें भी 2 शब्द हमारा रखने का मौका दिए हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा इस समाज से कि क्या इस समाज को लोहार है, जो मूल जाति लोहार से आता है, जो संवैधानिक अधिकार इसको एसटी का दर्जा संविधान में मिला हुआ है और उस एसटी के दर्जा से हटाने के लिए विमुख रखने के लिए हर वक्त हर समय प्रयास किया गया सरकार के माध्यम से या राजनीति करने वाले जो भी नेतागण है उनके माध्यम से या अफसरशाही जो अफसर लोग हैं उनके माध्यम से, यानी कि कभी एसटी तो कभी पिछड़ा, कभी अत्यंत पिछड़ा और फिर एसटी, उसके बाद फिर जो है अत्यंत पिछड़ा। क्या हम लोगों के समाज में हम लोग का जो बच्चा है क्या उसे जीने का हक नहीं है? उसे इसी तरह पेंडुलम की तरह जो है झुलाते रहने की जरूरत है? हम इस समाज से पूछना चाहते हैं कि इस समाज के लिए लोहार जाति का जो उदारपन मिल रहा है, मेरे पीछे मेरे जो मेरे पूर्वज थे इस समाज के लिए क्या नहीं किया है? इस पूरे समाज की बात करते हैं, एक जाति की बात नहीं है। हम लोहार अपने पेट में रुमाल गमछा बांध के सुबह 6 बजे सुबह से 12-1 बजे तक मेरा जो पूर्वज है आप लोगों का काम करने का काम किया और 1 बजने के बाद 2 बजे खाना खाता है और फिर बैठता है तो 8 बजे रात तक काम करता है और आप 1 रुपया उसको नहीं देते हैं। आपके ऊपर उपकार करने का काम किया मेरा जो पूर्वज, उसका यही सिला आप दे रहे हैं कि मेरे बच्चों को मेरे भावी बच्चों या भूतपूर्व जो रहे बच्चों उन सब लोगों को पेंडुलम की तरह लटका के और इसको विमुख रख के हर बेनिफिट से, क्या आप लोग को अच्छा लगता है? क्या आपको लगता नहीं है कि हम जो है लोहार जाति के लोहार के बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं? अरे विचार कीजिए, जो जात आप लोगों के लिए इतना सारा काम किया, आज गाड़ी है, घोड़ा है, हवाई जहाज है, चाहे जो भी है, लेकिन जो भी आप लोग का उपभोग का वस्तु है लोहार देने का काम किया था। और लोहार ही ऐसा जात है जो आप लोग के जीवन से लेके मरण तक का काम करने का काम किया था, लेकिन उसी जात के बच्चों को के साथ जो है आप कितना गलत कर रहे हैं। आप लोग को शर्म नहीं आता है क्या? आप लोग को थोड़ा सा भी शर्म नाम का चीज नहीं है? अरे शर्म कीजिए, जो जात आपके लिए कुछ किया उसके लिए भी कुछ करने का प्रयास कीजिए और कुछ नहीं, आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, संवैधानिक अधिकार मुझे दिया जाए। इसी बात के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और आए हुए दूर दराज से जितने मेरे अभिभावकगण हैं और मेरे माता और बहन हैं उनको मेरे सत नमन और जय हिंद, जय भारत, जय लोहार। आगे माता बहनें बैठी हुई हैं और हमारे सभी गार्जियन बैठे हुए हैं, आए हुए हैं हमारे जो है प्रिंट मीडिया के साधो, प्रेस संवाददाता सभी लोग आए हुए हैं, प्रिंट मीडिया के लोग आए हुए हैं।
मैं चाहूंगा कि सभी माता बहनें एक बार खड़ा होकर इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, महान एकता जिंदाबाद, महान एकता जिंदाबाद, महान लौरा एक है, महान लौरा एक है, महान एकता जिंदाबाद, महान एकता जिंदाबाद। भारत सरकार होश में आओ, भारत सरकार होश में आओ, हमारा अधिकार देना होगा, हमारा अधिकार देना होगा, हमारा अधिकार, हमारा अधिकार देना होगा, हमारा अधिकार देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, महान एकता जिंदाबाद, महान एकता जिंदाबाद, महान एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, महान एकता जिंदाबाद, महान एकता जिंदाबाद, महान लौरा एक है, महान लौरा एक है, महान लौरा एक है। हमारा अधिकार देना होगा, हमारा अधिकार देना होगा। अब सभी लोग अपने अपने स्थान पर पुनः बैठ जाएंगे। अब मैं चाहूंगा कि इंद्रदेव ठाकुर जी, हमारे गार्जियन इंद्रदेव ठाकुर जी अपनी बात रखेंगे। इंद्रदेव ठाकुर जी आकर अपनी बात रखेंगे। ना मीडिया वाले को फोटो देना। हेलो, शुरू करिए आप। भारत माता की, भारत माता की। करिए ना आप अपना, आप अपना काम करिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार जाति को यह कह करके आरक्षण का समाप्त करने का काम किया है कि बिहार में बिहार जाति जो है जाति नहीं है, लोहड़ा जाति और लोहड़ा को इसका लाभ मिलता नहीं है। लोहार ऐसी बात नहीं है, पूरे बिहार में लोहार लोहड़ा एक ही जाति है। लोहड़ा को बात है हम लोग सातवां चरण में कौन टिकट लगने अभी तो लग जाता पटना में आज आंदोलन के नाम पर बहुत जल्द होगा लो भाई होगा लड़ाइए। धन्यवाद।
बाइट देवे के समय ताकि तो अलग कृपया शांति बनाए रखें। ना ना घाट ना अजीत मोबाइल फेसबुक चला के फेसबुक लोहार के फेसबुक से कुछ बड़ा कि ना जुड़ल देखा तो लाइव चलो तो देखा तो लाइव लगा दे आज के कवरेज होइते नहीं घटा मीडिया बना कोरोना प्रोटेक्शन कार्यक्रम में जिले के पूरे भाई तमाम लोहार समाज के हमारे भाई बहन जिले ही नहीं पड़ोस के जिलों के भी आए हुए, बेतिया से आए हुए, शिवहर से आए हुए, लाइव वाला में जाना लाइव वाला में से आए हुए तमाम क्षेत्र से भी हमारे त्योहार भाई बहन आए हैं। मैं अपने हृदय से आपका सबका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। सज्जनों, फेसबुक खोला मैन प्रिस्ट आज जो ये परिस्थिति आई है, हमको अपने घर से चल के आना पड़ा है। इसके लिए वर्तमान में जो सरकार है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो अथवा भारत की सरकार हो, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय, ये तीनों ने हमें बाध्य किया है कि हम फिर से समझ पड़ते हैं। आप सभी इस चिलचिलाती धूप में कोने कोने से आए हैं ये जानने के लिए कि आखिर कौन सा अन्याय हुआ है त्योहार जाति के साथ। सज्जनों, हम आज से नहीं, बहुत जमाने से, जब से यहाँ मानव जाति है, तब से हम इस समाज के मूल जाति हैं। उस दिन से हम मूल जाति हैं। अब हमको प्रदेश की सरकार ने अथवा केंद्र की सरकार ने तरह तरह से हमारे साथ तमाशा करके, भेदभाव करके और हमको भिन्न भिन्न वर्गों में बांट करके हमारे साथ मजाक किया। ये कौन सा मजाक है? हम नहीं समझ पा रहे हैं कि एक जाति को बार बार 2 साल 4 साल पर बार बार बदल करके कभी पिछड़ा वर्ग में रखते हैं, कभी अति पिछड़ा में रखते हैं, कभी आप आदिवासी में रखते हैं। इस तरह से कैसे आप हमारे साथ मजाक कर सकते हैं? सज्जनों, हम इस देश के मूलवासी हैं। हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमें अपने संवैधानिक अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते। हर हाल में हम कहीं से भगाए हुए किसी दूसरे देश से आए हुए लोग नहीं हैं। हम यहाँ के मूलवासी हैं। हमारा सैद्धांतिक अधिकार है, संविधान से हमें अधिकार मिला हुआ है। इस अधिकार का हमें उपभोग करने दीजिए, चैन से रहने दीजिए। हमें बार बार छेड़ करके हमें परेशान करने की कोशिश मत करिए। हम वैसे लोग हैं कि अपने बाहुबल पर विश्वास रखते हैं। हम सम्मान के साथ अपना पसीना बहाते हैं, पैसा कमाते हैं और उससे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। हम कहीं से भी सड़क पर बंद भंग करने वाले लोग नहीं हैं। हम बड़े शांति प्रिय लोग हैं। हमें आप इस तरह से न मजबूर करें कि हमें हरवे हथियार के साथ सड़क पर उतर करके प्रशासन के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध कुछ उल्टी सीधी हरकत करनी पड़ जाए। सरकार वालों से मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ। नीतीश जी की बहुत सारे वक्ताओं ने प्रशंसा की है, अच्छी बात है, सही बात है, प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन किस तरह से हमारे साथ, इस लोहार जाति के साथ भेदभाव और तमाशा किया जा रहा है। आपको जब सुप्रीम कोर्ट कहता है आपको अधिकार नहीं था,
तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने बिना अधिकार के ये काम कर कैसे किया? तमाम लोग जो विद्वान लोग होंगे मेरे विचार से सहमत शायद होंगे कि जब नीतीश जी को अधिकार नहीं था संविधान से, तो फिर उन्होंने मेरे साथ इस तरह का खिलवाड़ क्यों किया? वोट की राजनीति के लिए हमको एसपी बना दिए, जब संविधान में इस बात का खुला जिक्र है कि आपको अधिकार नहीं है, आपको अनुशंसा कर देना है, भारत सरकार इसके लिए अधिकृत है, भारत सरकार अथवा हिंदुस्तान का लोकसभा है वो काम करेगा इस पर, तो फिर आप कैसे हमारे वर्ग के साथ मजाक किए? क्या आपके पदाधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं दिलवाए आपका? कैसे पदाधिकारी हैं आपके? मैं सारे लोगों के विद्वान होने पर मैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना चाहता हूँ। ये कौन सा तमाशा हुआ मेरे साथ, हमारे वर्ग के लोगों के साथ? नीतीश बाबू, आप इस बात को कान खोल करके सुन लीजिए कि आपने मुझे 2016 में एसपी में दर्ज करवा दिया और उसके बाद अपने पदाधिकारियों को आदेश दिया, हमको जाति प्रमाण पत्र मिलने लगा। क्या कभी आपने ठंडे दिमाग से सोचा है कि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां इस सर्टिफिकेट के आधार पर कहीं मेडिकल में चले गए, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए, अनेकों ने उस आधार पर अपना सर्टिफिकेट देकर के नौकरी लिया, और फिर आप इस तरह से हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? ये कौन सा मजाक चल रहा है भाई? जरा हम लोगों को भी थोड़ा समझने का मौका दीजिए, हम भी समझे, हमको भी बताइए। हम बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर जोहार जाति के साथ ही इस तरह का खिलवाड़ क्यों हो रहा है? पूरा नहीं मानेंगे। हमारे सवर्ण भाइयों को आज से कुछ दिन पहले जब आर्थिक स्थिति के आधार पर उनको आरक्षण मिलने की बात आई, उनको तो आप लोगों ने, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, सबने आनंद फानन में ऐसा व्यवहार किया कि उनको बहुत जल्दी, अति शीघ्र उनको ये सर्टिफिकेट मिलने लगा और वो इसका लाभ उठाने लगे। हम उनके आरक्षण से हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम केवल अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। हमारे सवर्ण भाइयों को अगर इसका लाभ मिला, बहुत जल्दी मिला, बहुत अच्छी बात है। क्या मेरे साथ भी इस तरह की बात हो सकती है कि मेरे ही समस्या को समझिए आप, चाहे आप बिहार के प्रदेश के प्रशासक हों अथवा